दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैंडपा का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख ले, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रॉड धोखे से शॉन की गाड़ी में बैठ जाता है और उसको बेहोश करके ग्रैनी के घर पे ले जाता है, क्योंकि आज ग्रैंडपा का बर्थडे था और वो लोग शॉन को पका के खाने वाले थे। अब आगे की स्टोरी। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग शॉन को मार के खा जाएंगे। बुल्ली ने कहा, हाँ हमें जल्दी से कुछ करना होगा, हमें शॉन को घर से बाहर लेके आना होगा। गुल्ली ने कहा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो ये लोग शॉन के साथ साथ हमको भी पका कर खा जाएंगे। बुल्ली ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें शॉन को बचाना ही होगा। और तभी ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली भी धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली घर का दरवाजा खोलता है। गुल्ली बुल्ली को ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और गुल्ली रूम का दरवाजा खोलता है। गुल्ली ने देखा कि ग्रैंडपा, रॉड और जेसन बातें कर रहे थे और शॉन उस कमरे में नहीं था। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन इस कमरे में नहीं है, हमें किसी और कमरे में देखना चाहिए। तभी दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भाग के बाथरूम में छुप जाते हैं। उस रूम से ग्रैनी बाहर निकलती है। गुल्ली बुल्ली ये सब देख रहे थे और तभी ग्रैनी को कुछ हलचल महसूस होती है। ग्रैनी बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को बुलाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाथरूम से बाहर आते हैं और शॉन को दूसरे कमरे में ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली को देख लेता है। जेसन गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा कि शॉन वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली तुरंत छुप जाते हैं। तभी जेसन कमरे के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अगर जेसन ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो उन दोनों की बैंड बच सकती है। गुल्ली बुल्ली बच जाते हैं। जेसन ने उन दोनों को नहीं देखा और वो कमरे के बाहर चला जाता है। जैसे ही जेसन बाहर जाता है, गुल्ली बुल्ली शॉन के पास चले जाते हैं। गुल्ली शॉन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन नहीं उठता। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि ग्रैनी किसी भी वक्त कमरे में आ सकती है, हमें कैसे भी करके शॉन को यहाँ से लेके जाना होगा, वरना ग्रैनी शॉन को मार डालेगी। हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करते हैं, पहले तुम घर के बाहर चले जाओ, अगर कोई खतरा ना हो तो तुम मुझे इशारा करना, मैं शॉन को पीठ पे उठा के आ जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ। गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। गुल्ली को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गुल्ली कमरे में से गुल्ली को देख रहा था। गुल्ली नीचे चला जाता है, पर वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो गुल्ली को नीचे आने का इशारा करता है। फिर गुल्ली शॉन को पीठ पे उठा के सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरता है और तभी अचानक कमरे से ग्रैनी बाहर आती है। गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बुल्ली फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि वहाँ पर जेसन, रॉड और ग्रैंडपा खड़े थे। तो दोस्तों, क्या होगा बुल्ली और शॉन का? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा पाएगा, या फिर ग्रैनी बुल्ली और शॉन को पकाकर खा जाएंगी? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और ग्रैंडपा का बर्थडे पार्ट 3 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।